और यदि मृत्यु को भूल गए, जीवन की सच्चाई को भूल गए, जीवन की सत्यता को भूल गए, तो राम को भूल गए। फिर राम याद नहीं रहेंगे। फिर राम की याद मरते वक्त आएगी और खुद की नहीं आएगी, खुद को नहीं आएगी, लोग करा देंगे। देखना, जब चिताएं उठती है, अर्थी लोग उठाते हैं कंधों पर, तो पीछे पीछे राम नाम सत्य कहकर चलते हैं। फिर आप तो जीवन भर याद नहीं किए, लेकिन पीछे 10-5 लोग कहते चलेंगे राम नाम सत्य है। अब वो जो आदमी मर ही गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है राम नाम सत्य है कि झूठ है? वो तो मर ही गया, उसे सुनाई थोड़े दे रहा है। अब उसको आप राम नाम कहो चाहे रावण नाम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना जरूर है कि जो चल रहा है उससे ये सत्य पता चल जाए कि जीवन भर हमने संसार को जिया है, जीवन भर हमने माया में जीवन बिताया है, लेकिन अंतिम में सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, यही कहा जाएगा। और जब राम नाम सत्य को जान लेंगे, तब शायद जीवन की सदगति हो जाए, शायद जीवन स्वर्गमय हो जाए। लेकिन समस्या यही है कि मरने के बाद हमें राम नाम सत्य है सुनाया जाता है, और जो सुना रहे हैं उन्हें पता है कि मैं उन्हें सुना रहा हूं, अपने लिए नहीं है। अपने लिए जिस दिन भाव आ जाए कि ये मेरे लिए है, इन्होंने तो राम को जाना नहीं, जीवन भर धन को जाना, पद को जाना, प्रतिष्ठा को जाना, संसार को जाना, घर मकान को जाना, दुकान को जाना, और अब मर गए तो इन्हें हम बता रहे हैं कि वो सब झूठ था। तो सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। अब यही उन्हें सुनाया जा रहा है। अच्छा हो सदगुरु कहते हैं कि आप इस चीज को सुन लीजिए, आप इस चीज को जान लीजिए, और जिसने ये जान लिया कि राम नाम सत्य है, वो राम को कभी भूल नहीं सकते। जिसने ये जान लिया कि राम नाम ही सनातन है, जिसने ये जान लिया कि राम नाम ही शाश्वत है, वो कभी भी उसे भूल नहीं सकता है। जिसके नजर में, जिसके आंखों में, जिसके दृष्टि में संसार सत्य है, वही राम को भूलता है, वही गुरु के वचनों को भूलता है, वही सत्य को भूलता है। और इसकी जो सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे जीवन में है, जैसा कि मैंने कहा, मृत्यु को याद करना। एक आदमी ने कहा कि मरना तो अभी है नहीं, तो मृत्यु की याद क्यों करें? और याद करने पर सच में आ गई तो मैंने कहा आ गई तो चले जाना साथ में। कहा नहीं, अभी मुझे नहीं मरना, अभी तो संसार का काम बाकी है, अभी तो मुझे संसार का काम करना है। मैंने कहा देखो, पहली बात तो मृत्यु की याद करो ना करो, ऐसा नहीं है कि करोगे तो आ जाएगी और नहीं करोगे तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसे जब आना है वो आएगी, और आएगी बात भी झूठी है, वो साथ में ही है। क्या सोचते हो? आएगी, वो साथ चल रही है, वो आपसे अलग नहीं है। हमें लगता है कोई आदमी अचानक 50 साल का होगा या 60 साल का होगा, 100 साल का होगा, मर जाएगा। सदगुरु कहते हैं अचानक कुछ भी नहीं होता। आप जैसे ही शरीर में आते हैं, मृत्यु साथ आती है और एक एक दिन आपको मारती है। एक तरफा, एक अचानक कोई नहीं मरता। हमें दिखता अचानक है, मृत्यु दिखाई अचानक देती है, लेकिन मरते हम प्रतिदिन हैं, प्रति क्षण हैं, प्रति पल हैं। जैसे आप कोई कोमल सा 150 पत्ते ले लें और एक तरफ से सुई चुभा दें, तो जैसे ही आप सुई चुभाते हैं, इस तरफ से आखिरी पत्ते में सुई सेकेंड से भी कम में चली जाती है। लेकिन निश्चय यह है कि वह पहला, दूसरा, तीसरा पत्ते को पार करके गया है। ऐसा नहीं कि पहले से डायरेक्ट 100 में चला गया, वो पहला दूसरा करके ही गया है, गया भले तेजी से है। इसी तरह से जब हम मृत्यु के गोद में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक 80 वर्ष के हुए चले गए, कि अचानक 50 के हुए चले गए। जन्म से ही मृत्यु हमारे एक एक सांसें कम कर रही है, एक एक क्षण को हमारी कम करते चले जा रही है। और एक एक दिन जब हमें मारते मारते अचानक एक दिन प्रत्यक्ष होता है, तब लगता है हम तो मर गए, या संसार में कोई मर गया। साहब कहते हैं ये घटना तो जन्म से शुरू हो गई, तो जो चल ही रही है उससे भयभीत क्यों होना, क्यों ना उसके साथ जीना, क्यों ना उसके साथ चलना। और जो व्यक्ति मृत्यु की याद करता है, मैंने कहा वो कभी भी सत्य से दूर नहीं होता, वो कभी भी बुराई के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो कभी भी छल के मार्ग पर नहीं चल सकता। छल के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर, नफरत के मार्ग पर हम चलते ही तब हैं जब हमें लगता है हम तो सदा यहीं रहेंगे, हमें जब लगता है कि हम तो यहां से कहीं हटेंगे ही नहीं।
लेकिन यह सत्य नहीं। सत्य यह है कि हम सब यह जाने समझें कि हम सब तो मुसाफिर हैं। न जाने कब किसका कहाँ किससे बिछुड़ना हो जाए, न जाने कब किसको कहाँ किस घड़ी पर यहाँ से जाना हो जाए। तो जो जाना, जो यात्रा निर्धारित है, निश्चित है, उस यात्रा से डरना नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सोचना है कि जब तक जीवन है तब तक हमें कैसे जीना है। एक आदमी ने कहा, मरने के बाद कहां जाएंगे? संत ने कहा, मरने के बाद क्या होगा, कहां जाओगे? इससे बढ़िया यह सोचो कि जीते जी तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हम जिंदा हैं। संत ने कहा कि मरने के बाद की बात छोड़ो, अभी जब तक सांसें चल रही है तब की सोचो कि वाकई तुम जिंदा हो, क्या तुम जीवित हो? उस व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल जीवित हैं, देखो मेरी आंखें, कान देखो, पैर देखो, सब हिल डुल रहे हैं। संत ने कहा, ये शरीर का हिलना डुलना है, तुम्हारी चेतना तो मर गई है, तुम्हारा दिल तो मर गया है, तुम्हारे भीतर की संवेदना तो मर गई है, तुम्हारा जमीर तो मर गया है। और जिस व्यक्ति की संवेदना मर गई, सदगुरु कहते हैं वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। तो मरने के बाद की मत सोचना, जीते जी सोचना कि ये जिंदा, ये शरीर में सांसें तो चल रही है, लेकिन हम वास्तव में जिंदा हैं कि नहीं। और इसके लिए सदगुरु कबीर का वह दोहा याद करिए कि जाघर प्रेम न संचरे ताघर जान मसान, या जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण, कि जिस हृदय में, जिस घर में प्रेम नहीं, साहेब ने कहा तो मरघट है, वो मुर्दा है, उसे जिंदा मत समझना। इसका सीधा मतलब है जिस व्यक्ति के हृदय से प्रेम विदा हो गया, जिस व्यक्ति के हृदय से भक्ति विदा हो गई, जिस व्यक्ति के हृदय से सत्य विदा हो गया, उसे जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ आदमी है। और एक मरा हुआ आदमी सवाल करता है कि मैं तो जिंदा हूं। सदगुरु कहते हैं, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तेरी हाथ हिल रहे हैं, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तुम आंखें खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, जिंदा होने का सबूत यह नहीं कि तुम कदमों से जहां तहां चल रहे हो, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी के दुख को देखकर तुम द्रवित हो उठो, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे सको, जिंदा होने का सबूत यह है कि किसी भी असहाय को देखकर, किसी भी निर्बल को देखकर, किसी भी लाचार को देखकर तुम्हारे हृदय में संवेदना जागृत हो जाए, तुम उसके प्रति सेवा में लग जाओ। ये समझ लेना आपके जिंदा होने का सबूत है, आपके जीवित होने का प्रमाण है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को बना लेता है, समझना सतत पल पल राम उसके साथ है, पल पल वो राम में ही जीता है, राम ही हो जाता है। सदगुरु ये नहीं कहते कि राम के पीछे जाओ, वो कहते तुम राम ही हो जाओ, मैं तुम्हें राम देखना चाहता हूं। इसलिए हमारे कुछ कवियों ने भी कहा है, अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब राम बनो, ये नहीं कि अब हाथ जोड़ लिए कि अब कोई समस्या समाज में आ गई, कोई समस्या देश में आ गई तो राम जी आएंगे और समस्या का समाधान करेंगे, राम जी आएंगे और समस्या का निपटारा करेंगे। संत जन कहते हैं इस उम्मीद में मत रहना, जीते जी अपने जीवन को जागृत करना, स्वयं राम बनना, स्वयं जागृत स्वरूप बनना, स्वयं सामर्थ्यशाली बनना, हृदय में प्रेम को धारण करना, सत्य को धारण करना, ताकि अपनी समस्या तो निपटा ही सको, अगर समाज में कोई समस्या आ जाए उसका भी निपटारा कर सको। इसलिए हमारे कवियों ने इतना बढ़िया कहा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। क्यों कहा? बूढ़ों संभाल कर क्यों नहीं कहा? बच्चों संभाल कर कहा। उसका अर्थ यही है कि आज जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनमें राम बनने का सामर्थ्य है, और यदि वो अपने भीतर के रामत्व को जगा लिए तो वही इस देश के कर्णधार बन सकते हैं। एक गीत में आप और सुनते हैं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें यह नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि राम जी के हवाले वतन साथियों, कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के हवाले वतन साथियों, कि मंदिर मस्जिद के हवाले वतन साथियों। हमारे शहीदों ने कहा कि नहीं, ये जीवन बच्चों के, इस देशवासियों के, इस मनुष्य के
हवाले कर रहा हूं। मैं, मुझे नहीं पता कि कोई राम आएंगे, मुझे नहीं पता कि कोई कृष्ण आएंगे, मुझे नहीं पता कि कोई मंदिर इसका रखवाला होगा। मैं इतना जानता हूं कि ये जितने भी मनुष्य हैं अपने भीतर की मनुष्यता को जगा लेंगे, यही ये देश को संभाल सकते हैं, यही ये देश को बना सकते हैं। इसलिए ये देश आपके हवाले है और वो भाव आपको ही जगाना है, जिसे सद्गुरु कहते हैं। इसको हम बड़े ही गहरे अर्थ में समझ सकते हैं। साधो दिल से न राम को भूल, इस एक भाव में बहुत गहरा अर्थ छिपा है कि हृदय से राम को भूलना नहीं, अर्थात अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को भूलना नहीं, अपने भीतर की मनुष्यता को भूलना नहीं। आप प्रेम स्वरूप हैं, आप कर्तव्य स्वरूप हैं, आपके भीतर वो सारा सामर्थ्य है, वो सारी संभावनाएं हैं जिससे आप देश के काम आ सके, मनुष्यता के काम आ सके, जिससे आप अपने जीवन को तो बना सकें, राष्ट्र निर्माण का सहायक बन सकें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अपने आप को न भूलना, रामत्व के महत्व को न भूल जाना, राम के सामर्थ्य को न भूल जाना, अपने आप को न भूल जाना। लेकिन समस्या यह है कि हम भूलते ही चले जा रहे हैं। जवानी में भी भूले, अधेड़ में भी भूले और बुढ़ापा में भी भूले, और जब चिता पर जाने लगे तब थोड़ा सा चित्त में ख्याल आया कि अरे क्या किया मैंने, मुझे तो कुछ और करना था। इस धरती पर हम आए तो हमें तो पुण्य कमाना था, हमें तो धर्म कमाना था, हमें तो परोपकार करना था, परमार्थ करना था। ये क्या हमने कर लिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोहलत मिल जाए तो धर्म कर लूं। तो मृत्यु कहती है अब कौन सा मोहलत, अब तो तेरा जाने का समय है, हम खड़े हैं, जल्दी चलो। आदमी कहता है क्या थोड़ा सा भी समय नहीं मिलेगा। मृत्यु कहती है ना, कुछ भी नहीं। और तुम तो क्या, बड़े बड़े धनपति भी झोला भर के रुपये लेकर आ जाएं तो मृत्यु कहती है मेरे सामने कोई घूस नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई आवेदन नहीं चलेगा, मेरे सामने कोई सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ सब बराबर है और ये काम तुम्हें पहले ही करना था। मृत्यु कहती है मैं कोई विकल्प नहीं दे सकती। आदमी कहता है थोड़ा सा विकल्प दे दो कि थोड़ा मोहलत दे दो, धर्म कमा लो, थोड़ा पुण्य कमा लो, थोड़ा भूखे को भोजन दे लो, थोड़ा भाई से प्रेम कर लो, पत्नी से प्रेम कर लो, पिता का सम्मान कर लो, गुरु का सम्मान कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। मृत्यु कहते ना, दूसरा कोई विकल्प नहीं, मेरे सामने तेरे लिए एक ही विकल्प है कि तुम्हें चलना है। तब आदमी सोचता है कि जवान थे, शरीर में शक्ति थी, तब संत गुरुजनों ने मुझे दो विकल्प दिया था कि अगर काम नहीं किया संसार में, अगर धर्म का मार्ग नहीं चुना इस संसार में, तो मृत्यु सामने खड़ी होगी, फिर तुम्हारे पास कोई विकल्प ना होगा। इसलिए अभी ही विकल्प संतों ने दे दिया कि मृत्यु आने से पहले धर्म का मार्ग चुन लेना, मृत्यु आने से पहले परमार्थ पुरुषार्थ का मार्ग चुन लेना। और जो व्यक्ति सद्गुरु संतों के ये दूसरे विकल्प को जान लेता है, सुन लेता है, मान लेता है, मृत्यु जब आ भी जाती है वो आदमी कहता है मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आया तो अच्छा किया, चलो साथ चलते हैं, काम हो गया मेरा। कुर्सी पर खुद उठ जाना, कुर्सी से खुद उठ जाना सम्मान है, कोई उठा दे तो अपमान है। पद से खुद इस्तीफा दे देना सम्मान है और कोई पद से हटा दे, सस्पेंड कर दे, ये अपमान है। मृत्यु हम सबको निरंतर हटाती है, हम खुद कहां छोड़ते हैं। हमारे भीतर यह भाव कहां आता है कि जही मरने को जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये भाव हमारे भीतर तो नहीं आता। सदगुरु कबीर तो हमें अवसर दिए, सदगुरु कबीर तो हमें यह सिद्धांत दिए कि यह भाव अपने भीतर जगाना, अपने आप में इतना संतुष्ट हो जाना, अपने कर्मों को इतना निर्मल पवित्र बना लेना कि अगर मृत्यु कभी सामने भी खड़ी हो और कह दे कि ये शरीर अब ले जाना है, आप पहले ही कह देना हम खुद तैयार हैं, ले जा सकते हो, तब सम्मान है। इसलिए मैंने कहा कि राम को न भूलना। अगर राम याद रहे, अर्थात आत्म राम को, अयोध्या वाले राम को तो याद करेंगे तो उनका शरीर भी नहीं रहा, उनके भीतर भी जो राम है, सदगुरु कबीर उस राम की बात करते हैं। हाँ, राम जी के आदर्शों को आप याद रखें, राम जी के विचारों को याद रखें, जिस प्रेम को श्री राम ने जिया, जिस माता पिता की आज्ञाकारिता को राम जी ने धारण किया, जिस भातृत्व प्रेम को राम जी ने धारण किया, जिस मर्यादा को राम जी ने धारण किया, उस राम के
जीवन दर्शन को भी अगर हमने याद किया तो हमारा व्यवहारिक जीवन स्वर्ग बनेगा। इसलिए हम इसे इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि राम के आदर्श को भी याद कर लें। अगर राम की आप पूजा करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम का बंदन अभिनंदन करते हैं, राम के मंदिर आप जाते हैं, तो राम के आदर्शों को भी याद करना। ऐसा नहीं कि राम का नाम मुख पर हो और याद आप रावण को किए जा रहे हो, कर्म आपका रावण का हो गया, तब समस्या हो जाएगी। तो सदगुरु कबीर के इस पद में आप आत्म राम को भी याद रखें, और यदि व्यवहारिक जगत को सुंदर बनाना है, व्यवहार को स्वर्ग बनाना है, तो अयोध्याधीश श्री राम के आदर्शों को भी याद करें। जीवन सदैव कल्याणकारी होगा, सदैव शांतमय होगा। इसी के साथ वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की।